अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, ये इसराइल जिसे आप सुन रहे हैं कि गज़ा को नामालूम कितने धमाके करके उड़ा दिए हैं, और इसी तरीके से तमाम ममालिक को वो धमकियां देते रहता है और डराता रहता है, दंदनाता रहता है। आखिर ये इसराइल इतना दंदनाता क्यों है? ये यहूदी इतने पावरफुल कैसे बने हैं? हम और आप समझते होंगे कि बस यूं ही बन गए हैं। नहीं मेरे भाई, आप एक गौर से सुनना। मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि उसने इसराइलियों ने, यहूदियों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाया है और कुरान और हदीस को अपनाया है, तब वो पूरी दुनिया में आज दंदना रहा है और कामयाब नज़र आ रहा है। कैसे? ज़रा गौर से सुनिएगा। उन यहूदियों के, इसराइल के चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर जो था, वो लेडी थी जिसका नाम था गोल्डन मायरा। उससे पहले कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन चार मीटिंगें की गई, पूरी दुनिया के यहूदियों को जमा किया गया और इकट्ठा जमा हुए। यानी ये इसराइल जिसे आप इजराइल कह रहे हैं, ये बनने से पहले 4 मीटिंगें की गई और कुरान के वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया की एक रस्सी को पकड़ लो, एक जगह मजबूती से जम जाओ। इस पे उन यहूदियों ने रिसर्च किया और अमल करना शुरू किया और पूरी दुनिया के यहूदियों को एक जगह जमा किया, फिर अपना कंट्री बना लिया। अब उसने दूसरी बातों पे अमल करना शुरू किया जिसको गोल्डन मायरा ने बयान किया था और उसने शुरू किया था। उस ज़माने में कुरान करीम ने जब कहा था ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, कि उन पे ज़िल्लत और मस्कनत लाजिम कर दी गई है यहूदियों पे, उस वक्त फ़ख्र और फाका में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी यहूदियों की। उस वक्त ये लोग तोप टैंक लेने के लिए कभी जॉर्डन, कभी अमेरिका, कभी यहाँ कभी वहाँ फिरते थे। उस वक्त न्यूज़ एंकरों ने उनसे पूछा था कि एक बात बताओ। गोल्डन मायरा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। उसने कहा कि आपकी कौम जो है और आपके रहने वाले यहाँ जो प्रजा हैं, उनको तो भूखे मार रही हो और आप बड़े बड़े तोप और टैंक ले रही हो, बड़े बड़े ये कारतूस ले रही हो, ये सब चीज़ों का क्या करोगी तुम? उसने एक जुमला कहा था कि अभी सवाल मत करो, जवाब बाद में ले लेना। फिर दुनिया ने देखा कि 6 कंट्री उससे टकराई, लेकिन उसने, इजराइल ने तने तनहा सबको हरा दिया। क्यों? इसलिए कि भूखे रहकर उसने हथियार जमा किए और हथियार जमा करके ताकतवर हो गई और हथियार से लैस हो गई इसराइल। उसके बाद दुनिया को डराया, धमकाया और जीत कर दिखाया कि 6 कंट्री को सुनते हैं कि हराया। आपने भी सुना होगा। आखिर क्यों हराया? उसके बाद उसने जब हराने के बाद मीडिया वालों को बुलाया और कहा कि अब पूछो क्या पूछना है। उसके बाद उसने जब पूछा कि एक बात बताइए, मैंने पूछा था कि आपने हथियार जमा करने में पैसे तो लगाए, लेकिन अपने कंट्री में बसने वाले को भूखे मार दिया, भूखा रखा। उसने जो जवाब दिया था उससे ज़रा गौर से सुनना। अगरचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे का पूरा ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने जो अख्ज़ किया है उसे सुनना ज़रा गौर से। उस औरत से जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि आपने भूखे तो रखा लोगों को, लेकिन आपने कारतूस जमा करने में, ये जमा करने में, वो जमा करने में, हथियार जमा करने में लाखों करोड़ों आपने गिनवा दिए और सर्फ कर दिया, ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि तुम नहीं जानते ये फार्मूला मैंने क्यों अपनाया है। तो कहा कि ये फार्मूला क्यों अपनाया? तो कहा कि ये फार्मूला मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। किससे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फार्मूला सीखा है। वो कहती है कि मैं जब बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी, उस वक्त हमें एक क्लास में पढ़ाया गया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कपड़े में पेवन लगे हुए थे, लेकिन उनके पास जब वो इस दुनिया से जा रहे थे तब भी उनके पास 9 तलवारें थीं। तभी मैंने समझ लिया था कि हथियार बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगरचे ये मकसद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार से इस्लाम फैलाना नहीं था, लेकिन जिहाद के लिए, अपने दिफा के लिए रखना ज़रूरी है, ये उसने हमारे नबी से सीखा और सीख कर उसने हथियार जमा किए और फिर दुनिया को दिखा दिया कि ताकत क्या चीज़ होती है। लेकिन आज हम और आप मुसलमान हैं जिन्हें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बातों पे भी हमारा अमल नहीं है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाला बनाए। आज हमारा गैर हमारे नबी के तरीक़ों को अपना कर वो दुनिया में कामयाब हो रहा है, लेकिन हम अपने नबी के सिर्फ नाम ले लेकर सिर्फ बदनाम हो रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए
और दुआ कीजिए कि फ़लस्तीनियों मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और मस्जिद अक़सा को फ़तह फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।